ब्रिटेन अपनी 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना टेम्पेस्ट को अगले दशक में लॉन्च करने की परियोजना बना रहा है। इस बीच चीन ने 2 नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया है, जो उनकी उन्नत हवाई प्रौद्योगिकी की ओर इशारा करते हैं, जिससे विश्व रक्षा समीकरण बदल सकता है। स्वीडन के साब ग्रिपेन लड़ाकू विमानों की कोलंबिया को बिक्री पर अमेरिका के पुर्जों के वीटो की संभावना ने इस सौदे को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका के पुर्जों के बिना इन जेटों की प्रभावशीलता और रखरखाव पर असर पड़ सकता है। भारतीय नौसेना की एंटी एयरक्राफ्ट रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 2,960 करोड़ रुपए का एक बड़ा सौदा किया है, जिसके तहत मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की आपूर्ति की जाएगी। भारतीय कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज ने T-72 टैंक के लिए एक विशेष सिम्युलेटर सिस्टम के विकास के लिए अपना 11वां पेटेंट हासिल किया है, जो सैन्य परीक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग फर्म लार्सन एंड टूब्रो ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर पनडुब्बी और अन्य उपसमुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक उन्नत 3D स्कैनिंग सोनार सिस्टम विकसित करने की पहल की है। नई दिल्ली स्थित लोटस एडवांस टेक्नोलॉजीज ने इजरायल की ड्रोन निर्माता स्टेडीकॉप्टर के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत टैक्टिकल रोटरी UAV का भारत में निर्माण होगा। चीन ने एक नया ड्रोन, जिसे रेड विंग स्ट्राइकर कहा जाता है, पेश किया है, जो युद्ध के मैदान में सहायता और संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। आजाद इंजीनियरिंग ने अमेरिका की प्रमुख ऊर्जा तकनीक कंपनी GE विनोरमा से $112 मिलियन का बहुवर्षीय ऑर्डर प्राप्त किया है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। मलेशिया की नौसेना और तटरक्षक बल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भारत के साथ 6 डॉनियर 228 मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट की बिक्री की चर्चा चल रही है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा में इसरो के लिए एक नया आधुनिक लॉन्च पैड की स्थापना को 3,984 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी है। उच्च लागत और बुनियादी ढांचे में चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने रूस के Tu-160 बॉम्बर्स को खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। भारत की स्वदेशी वायु से वायु मारक मिसाइल अस्त्रा मार्क 2 का पूर्ण रेंज परीक्षण 2025 में किया जाएगा, जो उसकी प्रभावशीलता को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।